आया है आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर जिसका नाम है सत्यम मयूरः। स्टैंडर्ड 10 एंड संस्कृत के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था 18, 19 एंड 20 ये इतने महत्वपूर्ण चैप्टर हैं कि आपको पासिंग मार्क दिला सकते हैं एंड संस्कृत का डर आपको दूर कर सकता है। तो चलो आज समझते हैं 19 चैप्टर यानी कि स्टैंडर्ड 10 संस्कृत का लास्ट ड्रामा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है उस सर जो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं संस्कृत टू संस्कृत क्वेश्चन आंसर जो आपको वन वर्ड वन लाइन में लिखना होता है। कुत्र निरुद्धः व्याघ्र उद्यानेन प्रविशति ही। तो अशोक पल्लव सेन यानी अशोका ट्री के पीछे जो व्याघ्र यानी कि बाघ होता है वो उद्यान के अंदर प्रवेश करता है यानी कि रहता है। उद्यानम क पुरतः प्रविशति। उद्यान के अंदर बगीचे के अंदर सबसे पहले कौन प्रवेश करता है? दैट इज आंसर इज परिव्राजकः उद्यानम पुरतः प्रविशति। हमेशा याद रखो जो भी आपके क्वेश्चन वाले वर्ड होते हैं उसको हमेशा उसकी जगह ही वर्ड रिप्लेस करने होते हैं, तो वहां पर आप चले जाइए, आसानी से आपके राइट आंसर हो सकते हैं क्योंकि संस्कृत टू संस्कृत क्वेश्चन आंसर आपको 1 मार्क के मिलते हैं एंड जबकि इंग्लिश टू इंग्लिश क्वेश्चन आंसर आपको 2 मार्क के मिलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, शांडिल्य कम व्याघ्र मत्वा आक्रोशयति। तो शांडिल्य मयूरम व्याघ्र मत्वा आक्रोशति, मतलब उसने मयूर जो है कि मोर है उसको वाघ समझ के उसके ऊपर गुस्सा किया था। विद्या बिना मनुष्याणाम की न जायते। तो विद्या बिना मनुष्य को सुख प्राप्त नहीं होता है एंड सुख प्राप्त करने के लिए विद्या बहुत जरूरी। तो ये हो गया मेरा संस्कृत और संस्कृत क्वेश्चन आंसर। नाउ बात करेंगे अंगल भाषा यानी इंग्लिश के अंदर क्वेश्चन आंसर। Why is Shandilya afraid of enter in the garden? So Shandilya has heard from his mother, usually there is a tiger hidden by the leaves of Ashoka tree. According him, his mother, who has well versed in the legendary of the ancient time, was sure to know that truth. So seeing sight and tree near the entrance, he thinks that this must a tiger there and afraid of entering the garden. So he asked the Guru, enter you first and after me. मैं बाद में प्रवेश करूंगा। What does Shandilya say, thinking that he has been entered by tiger? Thinking that tiger has caught him and he is almost eaten by beast. He cries out of help and he says like an orphan who had no one is to protect him is being eaten by tiger. He is filled and blood flowing from his throat. He want to Guru to save him from his mouth of tiger. इस तरह से शांडिल्य बार बार सोचता है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस गार्डन। गार्डन के अंदर 7-8 चीज है जो आपको हमेशा याद रखनी है। द वंडरिंग मॉन्क एंड हिज डिसाइपल शांडिल्य enter in the garden. After the brief and purity imaginary encounter with the tiger, Shandilya is a position of appraised the beauty of garden. He says, how beautiful this garden, full of champa, kadam, saptaparna, chandan, khadir and kadli tree. This garden is adorable by the bong of the Malti creepers, a extreme of pleased. तो इस तरह से यहाँ पर गार्डन का वर्णन किया है जिसके अंदर आपको 7 चीज हमेशा लिखनी पड़ेगी। आप संस्कृत में या इंग्लिश में आप लिख सकते हो। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, who can understand the meaning of the study and when? Only who has learned their lesson was earlier understand their meaning. Later, after the certain period of time is passed. Not at all things are understood fully when it is reciting, reading or studying is the inter stage. Question number 5. Why should one study? Men are not get really and present happiness without knowledge. Religious merit यानी कि धर्म, wealth यानी कि अर्थ and liberation is a moksha, which is the aim of the human life cannot be achieved without the studying and learning. So one should study. Thus say the wandering monk is the disciple of Perseus. इस तरह से हमारे क्वेश्चन आंसर्स हो गए ना। इसके बाद है एमसीक्यू। हमने आगे भी आपको करवाया है पर यहाँ पर उसके आंसर दे रखे हैं। आप नीचे उसके आंसर के साथ आप टिक कर सकते हो कि शांडिल्य उद्यान में कस्मात भय अनुभूति किससे? तो व्याघ्र से। क्षणे क्षणे शरीर में क्या हो रहा है? तो क्षीणमाणे यानी कि शरीर हमारा खराब होता जा रहा है, क्षीण होता जा रहा है। केन विद्या जनानाम सौख्य न भवति। विद्या के बिना इंसान को कभी सुख नहीं मिलता है। एंड पुरत शब्द का विरोधी शब्द है पृष्ठतः जो हमारी टेक्स्ट बुक दिया हुआ है तो वहां से है। शांडिल्य डैश रुधिर प्रस्ताव था कहां से? तो कंठ यानी गले से, थ्रोट से निकल रहा है।
व्याघ्रत मयूरम पलायन्ते, व्याघ्र जो है वो कहाँ, तो गृहीत्वा भाग जाता है। एंड यदि मयूर उद्घाट्य अक्षिणी, तो यहाँ पर अक्षिणी का मीनिंग क्या है, तो दैट इज नेत्र यानी कि आईज, वो है आपके क्वेश्चन में। और इसके ये रहे अलग अलग रुदंत के हमने पार्ट बनाए हैं, जिसमें फर्स्ट है कर्मणि, सेकंड कर्मणि, थर्ड विद्यर्थ, विद्यर्थ एंड विद्यर्थ। तो याद रखिए कर्मणि एंड विद्यर्थ सबसे ज्यादा पूछने वाले कृदंत है, और कृदंत का हमने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसको आप ध्यान से देखिएगा। पर यहाँ पर आंसर इस चैप्टर के रिगार्डिंग होने के कारण से हमने उसके आंसर आपको दिए हैं, ठीक है। बाद हम क्वेश्चन जो कि है समास, इंग्लिश वर्ड इज अ कंपाउंड, अलग अलग कंपाउंड जो इजीली, इसके भी हमने वीडियो बनाए हैं। जबकि यहाँ पर फर्स्ट आंसर बनता है षष्ठी तत्पुरुष, सेकंड इतरेतर द्वंद्व समास, आप डायरेक्टली द्वंद्व समास लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड के अंदर दो आंसर्स बनते हैं, कर्मधारय एंड बहुरी समास, दो में से एक लिखना है या दोनों लिखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा आपको पूरी टेक्स्ट बुक में मिलता है वो है षष्ठी तत्पुरुष, जो कि 4th एंड 5th का आंसर है। उसके बाद बात सेटअप करना है जो यहाँ पर इस तरह से आंसर है, प्रविश, प्रविशतम, प्रविशत, प्रस्तवती ही, प्रस्तवतः, प्रस्तवंती, पठ, पठतम, पठत, एंड समाचरेत, समाचरताम, एंड समाचेषु। तो ये हमारे मीनिंग्स है। खास इसको भी बहुत अच्छी तरह से याद रखिए, एन संधि जो इस टेक्स्ट बुक में दी गई, हमारे कंपाउंड जो ऑलरेडी दे रखे हैं, आप इसको जरूर लर्न करिएगा, क्योंकि इसमें से भी काफी सारी चीज आपको हमेशा पूछी जाती है। ये सारी चीजें यहाँ पर है। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट चीज दैट इज शॉर्ट नोट, और यहाँ पर है परिवाज्यक, ये आपके शॉर्ट नोट में से एक है। उसके बाद है धर्म, अर्थ एंड मोक्ष, यानी कि हमें उससे मिलता है विद्याभ्यास से, यानी विद्याभ्यास करोगे तो हमें ये प्राप्त होगा। इसके अलावा हमारी शॉर्ट नोट है भगवत किंचुकियम, यानी कि एक बुक है जिसमें से प्रहसन लिया गया है, जिसको लिखने वाले हमारे ऑथर है जिसका नाम है बोधायन जी, वो 4th सेंचुरी में हो चुके हैं। ये हमारे इंट्रोडक्शन में दिया है। एंड इसके बाद है शांडिल्य, ओवरऑल इसका आपको इंट्रोडक्शन में से ही पार्ट मिलेगा, पर हमने ये आपके लिए अलग से बनाया है, आप इसको भी जरूर देखिएगा, लर्न करिए। तो इस चैप्टर के अंदर 4 शॉर्ट नोट है और इसको अच्छी तरह से देखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। नाउ आता है 2 मार्क्स के, यानी कि यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स देंगे संस्कृत के, कुछ वर्ड्स देंगे इंग्लिश के। तो इंग्लिश का जो सेंटेंस है उसको ये जो संस्कृत वर्ड है उसके थ्रू आपको सेंटेंस बनाना है, जो हमने ऑलरेडी आपको बना के दिया है। और इसका भी एक प्रोसेस है जो कि स्टैंडर्ड 9 के हिसाब से बनता है। तो उसके अंदर 2-3 टेबल्स हमें लर्न करने पड़ते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। भारत पाकिस्तान का हम टेबल बनाते हैं जिसको हम कहते हैं बालो बालो बालाहा, है ना। तो ये टेबल्स लर्न करने से आपको बहुत ही अच्छी तरह से ये 2 मार्क्स भी आ सकते हैं। पर यहाँ पर जो दिया गया है ये आपको बहुत सी बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए वर्ड है। सो बेटर है अगर आप नहीं कर पाते हो तो मेरी एडवाइस यही रहेगी, इसको अच्छी तरह से समझो एंड लर्न कर लो, क्योंकि इसमें से आने के चांसेस मैक्सिमम है। तो ये है समानार्थी शब्द जो कि हमने ऑलरेडी बना के दिए, पर फिर भी इस चैप्टर के रिगार्डिंग है। उद्यानम का मतलब होता है उपवन, व्याघ्र का मतलब होता है शार्दुल, शार्दुल का मतलब व्याध यानी कि टाइगर होता है, मयूर शिखी, एंड अक्षी मतलब इक्षणम यानी कि नेत्र, शरीर का मतलब काय यानी काया, रुधिरम मतलब लोहित, ठीक है, खून को। तो ये मीनिंग्स है। इसके अलावा यहाँ पर है अग्रत, पुरतः ऑपोजिट वर्ड में आया है, पृष्ठतः पश्चात ऑपोजिट वर्ड है, पौराणिकम पुराणक्याम ये ऑपोजिट वर्ड है, पठनार्थ पठना तत्पर्य पठन के बाद, सौख्यम सुख अभाव, और मयूरथ परिवाजक, है ना। तो ये है हमारे अलग अलग ऑपोजिट वर्ड, और वो आशा करता हूँ ये चैप्टर भी आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट्स है, प्रॉब्लम है, मेरी कोई दिक्कत है तो आप जरूर बताएगा। आपके लिए और भी वीडियो लेके मैं हमेशा आता रहूंगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी मच।